स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बड़ा सारा पैसा बनाना तो हर एक इन्वेस्टर का गोल होता है, मगर मार्केट वॉलेटिलिटी का क्या किया जाए। जब मार्केट डाउन इन द डंप्स होता है और आपका पोर्टफोलियो डाउन होता है तो उस समय पे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम तो है, मगर हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन भी होता है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही सोल्यूशन की बात करेंगे जो कि आपको वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने का एक ऑप्शन देगा, और ये ऑप्शन है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो इस इंडेक्स को ट्रैक करेगा, इसको अंडरलाइंग इंडेक्स मानेगा, उस प्रोडक्ट में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उस तरह से आपको लीस्ट वॉलेटाइल 30 कंपनीज में एक्सपोजर लेने का मौका मिलेगा अमंग टॉप 100 कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कंफ्यूज मत होइए, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आई एम अपराजिता, अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मगर इसके पहले कि मैं आपको और डिटेल्स दूं इस इंडेक्स के बारे में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के बारे में जानना जरूरी है। तो ये जो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव एंड एक्टिव स्ट्रैटेजीज। तो पैसिव स्ट्रैटेजीज के बारे में तो मैंने आपको कई बार बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सो इन पैसिव स्ट्रैटेजीज डिफरेंट ETFs ट्रैक एन इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। और अगर हम एक्टिव स्ट्रैटेजीज की बात करें तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स खुद से स्टॉक्स पिक करके फंड क्रिएट करते हैं। सो जो स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग है, इट लाइज समवेयर इन द मिडिल। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग के लिए कुछ डिफरेंट इंडिसेस बनाए गए हैं जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे कि वैल्यू ग्रोथ या वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते हैं टू इंक्लूड स्टॉक्स इन इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स का जो पैरामीटर हुआ वो वॉलेटिलिटी है। तो ये जो इंडेक्स है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में से 30 लीस्ट वॉलेटाइल कंपनीज को चूज करता है इन लास्ट 1 ईयर, और इस तरह से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब एक्टिव इन्वेस्टिंग की तरह इस इंडेक्स का एक स्पेसिफिक गोल है, और पैसिव इन्वेस्टिंग की तरह यहाँ पे कोई ह्यूमन माइंड नहीं इन्वॉल्व है। ये जो 30 स्टॉक का सिलेक्शन होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑन इट्स ओन हो जाता है। यहाँ पे कोई ह्यूमन माइंड इज नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दोज 30 स्टॉक्स। तो इसीलिए ये हुई स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग। दिस इंडेक्स गेट्स रीबैलेंस्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। सो एनी ETF or index fund tracking this index will help you invest in 30 least volatile companies. अब आपको कौन से ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए टू टेक एक्सपोजर इनटू सच 30 लीस्ट वॉलेटाइल कंपनीज? वेल, यू नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट, और वो आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हो। और उसके बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। और जब आप इसको सर्च करोगे तो एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट एन एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.42%, यू कैन इन्वेस्ट इन लीस्ट 30 वॉलेटाइल कंपनीज। ICICI प्रूडेंशियल AMC के पास 2 और भी स्मार्ट बीटा बेस्ड फंड्स हैं। एक वॉलेटिलिटी फैक्टर के बेसिस पे है और दूसरा वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे है। आई एम गिविंग यू दोज नेम्स। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 वैल्यू 20 ETF एंड ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ETF। आप इन ETFs को भी ट्रैक कर सकते हैं। Why invest in this ETF? Well, I'll give you 4 reasons. First, जब आप ऐसे किसी स्मार्ट बीटा ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहती है, और इसीलिए आपको लो वॉलेटिलिटी 30 ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकंड, इस ETF में इन्वेस्टमेंट करके आपको लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर मिलता है फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, एंड दोज कंपनीज आर लेस वॉलेटाइल। थर्ड, टू रिड्यूस मार्केट वॉलेटिलिटी। फोर्थ, टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो इन लीस्ट वॉलेटाइल कंपनीज तो आपके वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर भी चाहिए मगर आपको वॉलेटिलिटी से बच के रहना है तो आपको निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ETF में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना कंसिडर करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस ETF, देन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका इंग्लिश वर्जन मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो अगर आपको ये वीडियो थॉरली इंग्लिश में देखना है देन यू कैन गो एंड फाइंड दैट आउट, एंड आई हैव शेयर द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन एज वेल। नाउ कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई विल कम बैक सून विद मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।